नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेश पुरी। देश में कोरोना अपने चरम पे है। 4 लाख से ज़्यादा मामले आ रहे हैं। अगर बात करें हम बिहार की, तो बिहार में भी लॉकडाउन का तीसरा दिन है आज। और कल शाम को जो रिपोर्ट आया उसमें भी 15,126 लोग संक्रमित पाए गए कोरोना वायरस से पिछले 24 घंटे में। इन सब के बीच में एक खबरें बहुत ज़्यादा चल रही हैं कि तीसरा लहर आएगा। जो डॉक्टर राघवन हैं उन्होंने कहा कि तीसरा लहर भी आएगा, लेकिन कब आएगा, कैसा उसका स्वरूप होगा, इसके बारे में कोई उन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता है कि कब आएगा। इसके साथ ही साथ अब जो है सोशल मीडिया पर ये खबरें चलने लगी है कि जो तीसरा फेज आएगा उसमें बच्चे ज़्यादा अफेक्टेड होंगे। अब देखिए कि पिछले साल 2020 में जब कोरोना पहली बार आया तो उस समय ये खबर चलाया गया कि जितने भी बुजुर्ग हैं वो इस बीमारी से ज़्यादा अफेक्टेड होंगे और वो जो हैं इसकी घातकता को नहीं झेल पाएंगे। ऐसा लगभग हुआ भी है। हालांकि कम उम्र वाले भी इसमें इस कारण मौत हुई। वही दूसरा फेज आया तो इसमें बोला गया कि जो 25 से 50 साल की उम्र वाले हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड होंगे। हुए भी, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे वही लोग हुए। बहुत बुजुर्ग लोग भी हुए, ज़्यादा उम्र वाले भी ज़्यादा अफेक्टेड हुए। और मोर्टालिटी रेट रहा जो कि 2020 से बहुत कम रहा, 1% ही रहा। हालांकि संक्रमण इतना तेज़ था कि ज़्यादा लोग इसकी चपेट में आए और ज़्यादा लोग प्रभावित हुए। हॉस्पिटल में हमारे वो हैं सरेंडर कर दिए, जिस कारण से इलाज में दिक्कत के कारण ज़्यादा लोगों की मौत हुई। फिर से हमारे यहाँ जो गिद्ध हैं जो कि इस आफत का फ़ायदा उठाने में वो महारत हासिल किए हुए हैं, वो भी अपना पूरे भूमिका में आए। उन्होंने ऑक्सीजन का कालाबाजारी किया, रेमडेसिविर का कालाबाजारी किया। और ये कालाबाजारी करने वाले गैंग जो हैं इतने एक्टिव हो गए कि अब तो जनरल दवा बुखार का भी जो है एजिथ्रोमाइसिन या विटामिन सी का है वो भी अब नहीं मिल पा रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे आश्चर्य हुआ ये कि तीसरा वेव जो आएगा उसमें बच्चे प्रभावित होंगे। आखिर ये अनुमान कौन लगाता है? जिसने अनुमान लगाया उसने इस दूसरे वेव का क्यों नहीं लगा पाया कि अप्रैल में भारत में इतना भयानक किसका वेव आएगा कि देखते ही देखते सारे हॉस्पिटल फुल हो जाएंगे, ऑक्सीजन खत्म हो जाएंगे, जो ऑक्सीमीटर है उसका खपत हो जाएगा, पैरासीटामोल का खपत हो जाएगा, एजिथ्रोमाइसिन, विटामिन सी, जिंक टैबलेट, ये सब नहीं मिलेगा। क्या मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या भारत में भय का व्यापार हो रहा है? एक देखिए, एक कारण एक कि अमेरिका की जो फाइजर जो कंपनी है टीका वाली, वो ऑफ़र पे ऑफ़र इंडिया को दे रही है कि हम जो हैं कभी फ्री में लगाएंगे, कभी कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेंगे, प्रोडक्शन चार्ज में लगाएंगे, खुद से पेशकश दिया जा रहा है। कारण क्या है आखिर? भारत ने शुरुआत में ही डिक्लेयर कर दिया कि मैं कोवैक्सीन और कोविशील्ड इन दोनों का प्रयोग करूंगा और लगभग 45 साल से अधिक उम्र वालों का वैक्सीनेशन भी शुरू हो गया। सारी विदेशी कंपनियां लगी रहीं, अमेरिकी कंपनियां मॉडर्ना, फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन की भारत को तो हमसे खरीदना ही होगा वैक्सीन, क्योंकि भारत इतना प्रोडक्शन कर ही नहीं पाएगा, या फिर पहले तो था कि भारत वैक्सीन बना ही नहीं पाएगा। लेकिन भारत ने दोनों कुछ करके दिखा दिया। अभी 18 साल से अधिक उम्र वालों का अभी नहीं हो पा रहा है, कितने राज्यों में, बिहार में नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये सबको पता है कि काम जो है तेज़ी में चल रहा है। अभी नहीं, 1 हफ्ता बाद, 10 दिन बाद जो है वो वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा और सारे लोग को फ्री में लगेगा वैक्सीन। ऐसे में जो भय दोहन करते हैं, जो वो पश्चिमी अखबार या लॉबी जो कि एक आर्टिकल छापता है और उससे पूरा एशिया डर जाता है, खासकर भारत डर जाता है, तो ऐसे में उनका जो वैक्सीन था वो भारत ने खरीदा नहीं। भारत ने खरीदा भी तो स्पुतनिक वी खरीदा, जो कि एक ही डोज में काफ़ी सक्सेसफुल है।
और रसिया से खरीदा है। ऐसे में ये देश जो हैं इनके बनाए हुए जो वैक्सीन है वो किसी काम के नहीं रहे और अब इनको भारत के मार्केट में घुसना है। राघवन साहब ने बोला कि तीसरा लहर आएगा। अब ये कहाँ से पता नहीं खबर चलवा रहे हैं कि बच्चों को अफेक्ट करेगा, यानी कि भारत में भी बच्चों का वैक्सीन बना नहीं है। 18 साल से ऊपर वालों का वैक्सीनेशन होना है, तब तक ही ये एक भय का वातावरण बना रहे हैं कि अगला फेज आएगा तो बच्चों को आएगा। ऐसा लग रहा है कि ये जो हैं एकदम इनको पता है। अगर पता ही है इस तरह तो इन्होंने पहले क्यों नहीं बताया भारत में ऐसी स्थितियां होंगी, बच्चों को आएगा। भारत सरकार के पास बच्चों का वैक्सीन है नहीं। ऐसे में यहाँ के लोग सरकार पर दबाव डालेंगे और सरकार जो है आनन फानन में मुंह मांगे दाम पर इनसे अब वैक्सीन खरीदेंगे कि बच्चों के नाम पर जो है वो लेना ही पड़ेगा। तो एक मुझे लगता है कि एक भय का वातावरण बनाया जा रहा है विदेशी कंपनियों के द्वारा, और कुछ भारतीय लोग भी, कुछ क्या बहुत लोग शामिल हैं। जब ऐसे मानवता पर इतना बड़ा आघात पहुंचा था, हर एक गली मोहल्ले शहर राज्य में गिद्धों की संख्या बढ़ गई थी, जिसने कि हॉस्पिटल के बेड से लेकर ऑक्सीजन से लेके ऑक्सीमीटर से लेके कंसंट्रेटर से लेके दाह संस्कार पर लकड़ियों का भी उन्होंने दलाली किया है, सौदेबाजी किया है। तो ऐसे में बहुत सारे गैंग हैं जो कि इस संभावनाओं पर जोर देना शुरू कर दिए। हो सकता है कि उन्हें फाइनेंस भी किया गया होगा, इसके लिए भारत में दबाव बनाने के लिए पैसा भी दिया गया होगा, जिसमें बहुत लोग शामिल हो सकते हैं। डॉक्टर हो सकते हैं, मीडिया कर्मी हो सकते हैं, एनजीओ हो सकता है जो कि रिपोर्ट अपना बना के दे, भविष्य वायरोलॉजिस्ट हो सकते हैं, महामारी विशेषज्ञ हो सकते हैं। तो क्या भारत में भय का खेल चल रहा है क्या कि तीसरा फेज आएगा, बच्चे अफेक्टेड होंगे? मैं शुरू से मानता हूं, मैंने अपने पर्सनल ब्लॉग पर भी क्या लिखा है कि कोरोना एक कृत्रिम आर्टिफिशियल वायरस है जो कि दुनिया के कुछ लोग अपने हित को साधने के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिए तो जनरली कोई भी वायरस एक परिस्थिति, जलवायु और क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र में ही पनपता है और उस भौगोलिक क्षेत्र में फिर से जलवायु में और वहाँ की प्रकृति में ही उसके काट होते हैं, उसको ख़त्म करने के तरीके होते हैं। हमारे यहाँ पहले से भी हजारों वायरल है, यहाँ पर बीमारियाँ हैं, वायरस हैं जो कि समय समय पर आते हैं, फिर उसको कम भी हो जाते हैं। लेकिन ये ऐसा वायरस है जो कि चीन में पैदा लिया, पूरे दुनिया के किसी भी एटमॉस्फेयर में, किसी भी वातावरण में आराम से अपना वृद्धि करता है, अपने संख्या में चपेट में लेता है लोगों को, और जहाँ पर ये वायरस पैदा लिया वहीं पे ये ख़त्म भी हो गया लगभग एक तरह से। 10 से 12 केस पूरा चाइना में आता है, दुनिया की सबसे आबादी वाला देश में 10 से 12 केस रोज आता है, और उसके सिवाय पूरा दुनिया जो है इस बीमारी से त्राही त्राही किए हुए है। तो आखिर चाइना की क्या पॉलिसी थी इसे रोकने की, वो भी बताते दुनिया को। क्या चाइना ही दुनिया में ऐसा देश है जो कि इस बीमारी से लड़ सकता है, बाकी कोई दूसरा नहीं? क्योंकि अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, भारत, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, जितने भी देश देखे हैं वहाँ पर ये ज़्यादा ये रहा। दूसरी बात, ये वायरस जो है ज़्यादातर विकसित देश हो और विकासशील देश जो कि अब कुछ दिनों में विकसित बन सकते हैं, वैसे ही देशों को ज़्यादा अफेक्ट किया। देखें तो हम यूरोपियन कंट्री, अमेरिका, कनाडा में ज़्यादा रहा ये। फिर से अगर हम बात करें एशिया में तो भारत को ज़्यादा अफेक्ट किया ये। फिर से अगर हम बात करें अफ्रीका में तो वहाँ पर युगांडा, रवांडा, केनिया, तंजानिया, इथोपिया, नाइजीरिया, यहाँ पर इस वैक्सीन का कोई वैल्यू ही नहीं, यहाँ पर पहुँचा ही नहीं वैक्सीन। ये पहुँचा कहाँ? दक्षिण अफ्रीका के सबसे विकसित शहर, प्रगतिशील शहर साउथ अफ्रीका में। उसी तरह बात करें दक्षिण अफ्रीका में तो वहाँ पर सबसे वहाँ के विकसित और तेजी से विकास करने वाले ब्राज़ील देश में पहुँचाई। यानी कि ये पूरी तरह से टारगेटेड ये था, और जानबूझ के, जब कहा जाता ना कि ये कहावत है कि आप अपनी जो लाइन है दूसरी की लाइन से बड़ा नहीं कर पाते हैं तो दूसरी की लाइन को मिटाना चाहते हैं ताकि आप उससे लंबा हो जाएं। ऐसा ही ये कार्य किया जा रहा है कि जब आप खुद से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो दूसरे देश को ऐसे झमेले में डाल दो कि वो उसी में परेशान रहे और आप आगे बढ़ जाएं।
तो भारत में ये जो भयादोहन किया जा रहा है कि बच्चों को आएगा, तीसरा वेव में बच्चों को आएगा, बच्चों को हो जाएगा इससे। अभी हम देख ले 2 फेज में बच्चे जो हैं इससे न के बराबर अफेक्टेड रहे हैं। 18 साल से कम उम्र के जितने भी वयस्क हैं या बच्चे जो हैं जिनको हम शिशु कहते हैं, वो न के बराबर अफेक्ट हुए भी तो वो 2 से 3 दिन में ठीक हो गए। लेकिन देखिए भय का व्यापार ऐसा है कि वैक्सीन को खपाना है, क्योंकि जानती थी अमेरिकी कंपनियां, विदेशी कंपनियां जानती थी कि अरे भारत इतना बड़ा देश, जनसंख्या को लेकर यहाँ पर सरकार जो है स्वास्थ्य के मामले पर लोगों का इतना प्रेशर होगा कि इन्हें हमसे खरीदना ही पड़ेगा वैक्सीन बन के तैयार था। लेकिन भारत सरकार ने इस पर आत्मनिर्भरता का परिचय दिया, खुद से बना लिया वैक्सीन, दावा कर दिया कि हम अपने ही लैब में तैयार करवाएंगे। हाँ, आपको विदेशी मदद करना है तो आए में हमारे ही लैब में बनाएं आप, और तब हम देंगे इसको। ऐसे में सारे लोग का सपना धरा रह गया। हजारों करोड़ रुपए का इन लोगों को नुकसान हो जाएगा। ऐसे में अब बच्चों के लिए, क्योंकि इन्हें पता है कि भारत सरकार ने अभी बच्चों पर ट्रायल शुरू नहीं किया है, बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू नहीं किया है, अभी 18 साल से ऊपर ही होने वाला है। ऐसे में यहाँ के लोग, यहाँ की सरकारें, विपक्षी दल, उनके कुछ दलाल जो होंगे लगातार हल्ला करेंगे, लगातार चिल्लाएंगे कि तीसरा वेव अक्टूबर में आएगा, तीसरा वेव नवंबर में आएगा, दिसंबर में आएगा, जनवरी में आएगा, और इसमें इतना से इतना उम्र के बच्चे जो हैं ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सांस फूलने लगेगा। हमारे देश में स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसी है, इतने हॉस्पिटल हैं, इतने करोड़ बच्चे हैं, ये वो करके ऐसा माहौल बनाएंगे कि यहाँ पर एक जनमत तैयार होगा जो कि सरकार पर प्रेशर डालेगा कि आप बच्चों के लिए भी इंजेक्शन बनाएं या फिर तत्काल खरीदें। और ऐसे में ये कंपनियां जो हैं भारत में ये इंजेक्शन को मुहैया कराएंगी औने पौने दाम पे, इतना इसका मूल्य रहेगा, दलाली दिया जाएगा यहाँ पर कितने लोगों को इसके लिए। तो भारत में भय दोहन कराया जा रहा है। इसी तरह मैं बताऊंगा आपको, स्वाइन फ्लू आया, एक लेख का सहारा लिया गया अमेरिका में, मुझे नाम नहीं पता है किस अखबार का, मैं भूल रहा हूँ अभी, और उसको यहाँ की कुछ मीडिया जो हाउसेज हैं उस खबर को इतना इन्होंने भुनाया कि भारत सरकार डर के अमेरिका से कितने अरबों का दवा खरीद लिया। वैसा कुछ हुआ नहीं स्वाइन फ्लू यहाँ पे, लेकिन उस कंपनी का दवा बिक गया। उसको लगता था कि ये बीमारी जो है दुनिया में बहुत ज़्यादा हिट करेगा, किया नहीं। उसी तरह कोरोना में है, दवा तो कोई बना नहीं पाया, वैक्सीनेशन को लेकर था, वैक्सीनेशन का पैसा लेकर था कि लोग को पैसा कमाएंगे इसमें। तो भारत में जो है अब भय का खेल शुरू हो गया है, भय लोग खूब बेच रहा है, डर बेच रहा है, ऐसा माहौल बना दिया है लोग कि सिलेंडर घर में रख रहा है, पैरासीटामोल रख रहा है, रेमडेसिविर खरीद के लोग घर में रख रहा है। अब कुछ दिन में ऐसा होगा कि लोग चिता की लकड़ियाँ भी खरीद के रखेंगे कि वो भी नहीं मिलेगा, आप खरीद के रख लिया करें, और वो भी जो है कितने मूल्य में उसके दाम में खरीद के रखेंगे वो लोग। तो भय से बचे और दिमाग लगाएं, और सरकार से भी मेरा गुजारिश है कि कोरोना कोई साधारण ये वायरल डिजीज नहीं है जिसका संक्रमण है, ये प्लान्ड और प्लांटेड मुझे लगता है कि किसी भी देश को आगे नहीं बढ़ने देना है। जब वो फिर अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू करता है, फिर एक तीसरा वेव, उसमें दूसरा वेव, तीसरा वेव डाल दो। और इसका बहुत ही कोई नायाब तरीका है, क्योंकि इस बार देखें हम तो इस बार भी पूरा देश रुक गया। हालांकि मोर्टेलिटी रेट नहीं है, लेकिन केवल इसका है कि संक्रमण है, बदइंतजामी से लोग मर रहे हैं। तो ये जो है वो विकास को घटाने के लिए, रोकने के लिए, दूसरे झमेले में फंसाने के लिए ये किया जा रहा है, और इसी भय के माहौल में उगाही भी की जा रही है। हो सकता है मेरा विश्लेषण गलत हो, मैं इसका पूरा % गारंटी नहीं लेता हूं, लेकिन अभी तो ऐसा समय चल रहा है कि सारे लोग जो हैं वो गेस कर रहे हैं, संभावनाएं देख रहे हैं, भय क्रिएट कर रहे हैं। मैं किस भय क्रिएट नहीं कर रहा हूं, मैं संभावनाएं देख रहा हूं कि ये भी संभावना हो सकता है देश में जैसा चल रहा है। तो सबसे पहले सतर्क रहें, खुश रहें, और ज़्यादा संभावनाओं में नहीं जाएं। संभावनाएं बहुत कुछ है, मौत जो है वो नियत है, वो आना ही है, वो किसी के रुकने से नहीं रुकने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप डर के कारण जो है बेमौत ना मारे जाए, ये न हुआ, किसी के संभावनाओं के चलते आप न मारे जाएं, आप अपने प्राणों को न गंवाएं।
हमारी बस इतना ही गुजारिश है, और अभी जो है आपको और डराया जाएगा, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर पर विश्वास रखें और सतर्क रहें, और जो भी गाइडलाइन दिया जा रहा है सरकार का, उसे फॉलो ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।